जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज जो विषय मुझे उद्वेलित कर रहा है और आशा है जिन लोगों ने भी इस खबर को सुना होगा उन्हें उद्वेलित कर रहा होगा। देखिए, ये कोई भी सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता कि कोई भी आदमी जो घर बनाए, मेहनत करके बनाए, 25-30 साल की मेहनत करके बनाए, उसी को आग लगा दे। ये भी नहीं सोचा जा सकता कि कोई फैक्ट्री का प्रमोटर इंडस्ट्री लगाए और उसके बाद उसमें आग लगा दे। अब ये हो सकता है इंश्योरेंस करा के आग लगा दे, जिससे जितने का सामान जला हो उससे ज्यादा ले ले, जो अक्सर इंडस्ट्रीज करते हैं। लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं है और घर में आग लगा दे तो इसको पागलपन के अलावा क्या कहा जाए। अभी तक मैंने नहीं सुना कि कोई देश का शासक या कोई शासन तंत्र ये कोशिश करे कि देश में आग लगा दी जाए। पहले भी हम लोग जब सेवा में थे तो हमेशा हमने हर देश के अंदर ये देखा है कि देश को संगठित करने का, देश को एकजुट करने का, देश को मजबूत करने का प्रयास हर देश के निवासी करते हैं। केवल हम भारतवासी नहीं करते हैं, हर देश के लोग करते हैं। अमेरिका के लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आए हों, ब्लैक हों, व्हाइट हों, किसी भी देश से आए हों, जब वो देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो उनका मात्र एक उत्तरदायित्व होता है उस देश के प्रति जिसकी रोटी खा रहे हैं, उसके प्रति उसकी निष्ठा। आपने देखा अमेरिका के अंदर बहुत ऐसे राष्ट्रपति आए जो ब्लैक थे, जो क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन तो थे लेकिन पारिवारिक बैकग्राउंड उनका क्रिश्चियन और मुसलमानों का था। इस बार भी जो अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल चुनाव हो रहा है उसके अंदर जो डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्य प्रतिनिधि हैं वो भारतीय मूल की हैं, जिन्होंने वहां के मूल निवासी अमेरिकन क्रिश्चियन से शादी की। लेकिन आज प्रेसिडेंशियलशिप का चुनाव लड़ रही हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो चुनाव जीतें। यूके के अंदर या अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे ऐसे भारत मूल के सीनेटर्स है जो वहां की लोकल जनता, जहां पे भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा न हो, मतलब भारतीय क्या, अमेरिकन सिटीजन जो मूल रूप से भारतीय थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा न हो, लेकिन वहां के मूल नागरिक उनका समर्थन करते हैं। लेकिन एक बार जब कमला हैरिस वहां की राष्ट्रपति बन जाएंगी तो मेरी भी उनसे अपेक्षा यह है कि ये ठीक है कि आप भारतीय रही हैं, लेकिन आज क्योंकि आप अमेरिकन नागरिक हैं और अमेरिका की प्रेसिडेंट हैं तो आपका जो पहला कर्तव्य है वो अमेरिका के प्रति है। ऋषि सुनक अगर यूके के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, आप भारतीय मूल के हैं, आप इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति साहब के दामाद हैं, बिल्कुल सही बात है, और आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब आप यूके के प्रधानमंत्री हैं तो हम भी आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि आपका पहला कर्तव्य अपने राष्ट्र के प्रति है, जहां के निवासियों ने वहां का प्रधानमंत्री आपको बनाया है। भारतवर्ष में भी हमेशा हमने देखा, बचपन से हमने देखा कि जो भी चीफ मिनिस्टर आए, प्राइम मिनिस्टर आए, जो भी राजनीति में लोग आए, उन्होंने देश को मजबूत करने का प्रयास किया, आग लगाने का प्रयास नहीं किया। देश जब आजाद हुआ तो उसके बाद देश के अंदर जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का ताना बाना बुना गया और उसके बाद जैसे जैसे नए नए प्रधानमंत्री आए उन्होंने उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की, उसे बढ़ाया। और ऐसे भी किस्से सुने हमने कि जैसे मुख्यमंत्रियों की तरफ से जो अपने प्रशासनिक अधिकारियों को वो निर्देश दिया करते थे, वो देते थे कि अगर कोई दंगा हो और कोई प्रॉपर्टी को जलाने का प्रयास करे, देश की संपत्ति को जलाने का प्रयास किए तो बिल्कुल बिना चेतावनी के उसको गोली मार। ये अर्जुन सिंह जी जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे उनके बारे में भी फेमस था, ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी था, प्रताप सिंह कैनो ने पंजाब के अंदर जिसे बनाया, वाइस परमार साहब ने हिमाचल प्रदेश को बनाया। तो सबका मुख्य उद्देश्य था कि हम जिस संपत्ति को, देश की संपत्ति को
बना रहे हैं उसको आग लगाने का या झोंकने का प्रयास कोई न करे। अब एक विचित्र रूप दिखाई पड़ रहा है भारतवर्ष के अंदर, जिसमें अथक प्रयास के बाद आज हिंदुस्तान को एक बड़ी शक्ति बनाने का प्रयास हुआ है। बहराइच के अंदर जो दंगे हुए हैं उसमें अब जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो सोशल मीडिया पे तैर रही हैं, जो समाचार पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंच रही हैं, दंगा हुआ, भाई शोभा यात्रा निकलती है, हिंदुओं की निकले या मुसलमानों की निकले या सिखों की निकले, अपने धार्मिक प्रतीक लेके निकलिए, शांति का प्रदर्शन कीजिए, अपने धार्मिक गाना उसमें बजाइए और निकल जाइए। लेकिन अगर केवल उद्देश्य ये हो कि अपने धार्मिक उत्सव में दूसरे समाज के लोगों के सामने जाना, गाली गलौज करना, डीजे बजाना, उनको उत्तेजित करना और हथियार लेके वहां पे जाना और उसके बाद एक व्यक्ति को वहां चढ़ा देना, वो दूसरे धर्म के प्रतीक को उखाड़ कर अपने धर्म को प्रतीक लगाए, गोली लगे, फिर क्या कुछ हो, ये सारी चीजें आपको बहराइच के बारे में पता है। लेकिन उसके बाद जो नया डेवलपमेंट हुआ है, जो नई सूचनाएं मिल रही हैं कि बहराइच के उस क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने जो पुलिस में तहरीर दी है, जो एफआईआर लिखाई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को नामजद किया। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही देश की संपत्ति, अपने ही प्रदेश की संपत्ति, योगी आदित्यनाथ जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़े कठोर प्रशासक हैं, कठोर कितने हैं वो तो आपने देख ही लिया कि अयोध्या से एक हेड कांस्टेबल महिला कानपुर जाती है अपने करवा चौथ के दिन अपने ससुराल, और गांव जब जा रही है तो रास्ते में उसको पकड़ के उसका रेप कर दिया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसका दांत टूट जाता है एक हेड कांस्टेबल के साथ। अब जब बहराइच में ये खबरें मिल रही हैं कि वहां पे जो बीजेपी के विधायक हैं वो अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर लिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो भी ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा भड़काने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो अपने देश के अंदर अपने ही देश को कमजोर करने के लिए दंगा भड़काने का मतलब क्या है? तो देश के अंदर आग कौन लगा रहा है और कौन लगवा रहा है और क्यों लगवा रहा है? क्या मात्र एक उद्देश्य राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए देश को इतना कमजोर खोखला करना पड़ रहा है कि उसके लिए आपको चीन से समझौते करने पड़ रहे हैं? मतलब एक तरफ तो अमेरिका कनाडा से पंगा ले रहे हैं और चीन से समझौता कर रहे हैं और सारा गोदी मीडिया लगा है उसका प्रचार प्रसार करने के, चीन से ये समझौता हो गया, वो समझौता हो गया। जैसे चीन जैसा देश जो दुष्ट राष्ट्र, जिसने हमेशा भारत की जमीन को हड़पा है और हमें धोखा दिया है, फिर उस प्रकार का विश्वास उस पर किया जा रहा है। और चीन जैसे देश पे विश्वास करके अमेरिका और कनाडा जैसे देश जहां लाखों हिंदुस्तानी रहते हैं और सिटीजनशिप भी लेते हैं और वर्क वीजा में काम करते हैं, अपने देश में पैसा भेजते हैं, अपना पेट पालते हैं, उनके जीवन यापन पे आपने खतरा बना दिया चीन की दोस्ती और कनाडा अमेरिका से दुश्मनी। अब जो एक नई सूचना मिल रही है उसमें कुछ युवा, अब युवा क्या कहें, 18-20 साल के लड़के, वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर पुलिस ने हमारे साथ सहयोग किया होता, अगर 2 घंटे का टाइम और दे दिया होता तो हम पूरे बहराइच में आग लगा देते। इसका मतलब यह है, और उन्होंने यह भी कहा कि हां कुछ पुलिस वालों ने मदद की, कुछ ने मदद नहीं की। माने पुलिस से भी अपेक्षा है, उसको उनको भी आदेश है कि दंगा भड़के, देश की संपत्ति जले, खून खराबा हो, आपको बीच में इसलिए नहीं पड़ना है कि किसी राजनीतिक दल को इसका फायदा होने वाला है। फिर यह भी सोशल मीडिया में बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, जो हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं, सच है कि गलत पता नहीं, वो ये बता रहे हैं कि जिन अधिकारियों ने दंगे को रोकने का प्रयास किया उनको दंड मिल गया और जिन्होंने रोकने का नहीं प्रयास किया उनको कुछ नहीं हुआ। ये पहले भी आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ कि जो एसपी साहब जिन्होंने दंगे को रोकने का प्रयास किया, अगले ही दिन उनका ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्टिव जो है, जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है और जो सत्ताधारी पार्टी का अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, उसके बीच में क्लैश है।
कोई भी देशभक्त चाहेगा कि देश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं न घटें, जो भी ऐसा काम करे उसको गोली मारी जाए, उसको पुलिस दंड दे। लेकिन अगर पुलिस अधिकारियों पे भी यह दबाव होगा कि आप इस प्रकार के दंगों को इसलिए नहीं रोकेंगे कि उससे हमें राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, तो देश की संपत्ति में तो आग लगती रहेगी, देश को तो नुकसान होगा, और हम जैसे देशभक्त उसको कैसे सहन करेंगे। तो चिंता का विषय है, परेशानी का विषय है। आशा है आप लोगों ने भी इस पे विचार किया होगा, और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इतना दबाव बनाइए सरकार पे कि इस प्रकार से अगर आपको नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते, नया डेवलपमेंट नहीं कर पाते, नई इंडस्ट्रीज नहीं लगा पाते, लोगों को नौकरी नहीं दिला पाते, तो कम से कम अभी तक तो आप केवल देश की संपत्तियों को बेच रहे थे निजी हाथों में और अडानी जी के हाथों में, अब तो आप उसमें आग भी लगवाने लगे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, जो देश के लिए बहुत हानिकारक है। और आशा है गुड सेंस शुड प्रिवेल और इस चीज को रोका जाएगा, वरना देश इसका हानि मिलेगी कि न केवल देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो इसका रिएक्शन होगा वो बड़ा देश के लिए अच्छा नहीं होगा। और हम क्योंकि देशभक्त लोग हैं, हम देश को प्यार करते हैं, इसलिए सत्ता पक्ष से भी निवेदन करते हैं, विपक्ष से भी निवेदन करते हैं कि इस प्रकार का माहौल बनाइए कि देश की संपत्ति को आग न लगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।